हेलो प्यारो साथियों, आज हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये बताइए, संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? कुल अनुच्छेद कितने हैं? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 थी और वर्तमान समय में 450 प्लस है। ठीक है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कुल अनुच्छेद की संख्या 395 थी, वर्तमान में 450 से प्लस है। संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय 22 भाग थे और अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। सीरियली वाइज देखा जाए तो भाग 22 ही हैं, लेकिन ABC करके 3 भाग बढ़ा दिए गए हैं। तो कुल अगर पूछा जाएगा कि संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं तो 25 भाग हैं। अनुसूची आप लोग पढ़ चुके हो। संविधान में अनुसूची की कुल संख्या पहले 8 थी, अभी 12 है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 1, संविधान के भाग 1। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। किसकी चर्चा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक वर्णित है। ठीक है, भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक वर्णित है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। इट मीन्स यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये बताइए भारत जो है यूनियन है या फेडरल? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, भारत यूनियन है या फेडरल। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत किसी भी विदेशी राज्य को, ठीक है, विदेशी राज्य को, ठीक है, देश को, विदेशी राज्य को मिला सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी भारत में आपसी सहमति से मिलना चाहे या भारत उसको मिलाना चाहे तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में सम्मिलित हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 16 मई 1975 को बता सकते हैं कि कौन सा देश जो था भारत में सम्मिलित हुआ था? वो है सिक्किम। सिक्किम पहले एक अलग कंट्री हुआ करता था, जो कि 16 मई 1975 को आपसी सहमति से भारत में मिल गया, जो अब भारत का एक राज्य के रूप में जाना जाता है। पूछा जाएगा कि सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य को कब भारत में मिलाया गया था, सिक्किम देश को, और किस संविधान संशोधन के तहत? तो वो संविधान संशोधन था 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में मर्ज कर लिया गया था, मिला लिया गया था? तो वो है 36वां संविधान संशोधन। कब मिलाया गया? 16 मई 1975 ईस्वी को। ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है राज्य में परिवर्तन। ठीक है, राज्य में परिवर्तन वो क्षेत्र में हो सकता है या नाम में हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर संविधान यह कहता है कि अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, तोड़ सकता है राज्य को, या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारे नाम, स्टेशन के नाम बदल दिए गए। ठीक है,
राज्य के भी नाम बदल दिए गए। तो उसी तरह जैसे कि बिहार से झारखंड को तोड़कर अलग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो यह सब किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद नंबर 3 के तहत हो गया। अच्छा ये बताइए, जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, ये दोनों काम करने का, ये दोनों काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री? कौन कर सकता है? चारों ऑप्शन में बताइए कि ये अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कौन कानून बना सकता है? संसद बना सकती है। संसद के अलावा कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति चाहे तो राज्य के नाम में परिवर्तन कर देगा या प्रधानमंत्री चाहे तो कर। जब तक संसद से बहुमत पारित नहीं होता है तब तक। अच्छा ये किसी के राज्य के नाम में या क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो कितनी बहुमत की जरूरत होगी? साधारण बहुमत से ये दोनों काम हो सकते हैं। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत मतलब हुआ 50% वोट। साधारण बहुमत मतलब हाफ, 1/2% जो होता है आदमी, हाफ 50% वोट से किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अब है अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सूचना से होगी। राष्ट्रपति की पूर्व सूचना मतलब ये जो कार्य होगा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, वो राष्ट्रपति को इनकी सूचना पहले से दे दी जाएगी। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति इन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। चलिए भाग 1 में बताइए क्या? मेरे साथ रिपीट कीजिए, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 है कि भारत किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्य के क्षेत्र में या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सूचना से ये सब कार्य किए जाएंगे। आप लोग 1-2 बार रिपीट कीजिए। अनुच्छेद 3 क्या कहता है ये बताइए। अनुच्छेद 3 में क्या वर्णित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में क्या चीज़ की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 2 में ये बोला गया है कि कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। आई होप भाग 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।